अगर यादव की लाठी सबसे ज्यादा अगर बिहार में अगर एट्रोसिटी करती है, चलती है, दलितों के ऊपर चलती है, चमारों के ऊपर चलती है, पासवानों के ऊपर चलती है, मुसहर के ऊपर चलती है, इन लोगों को औकात नहीं है कि ठाकुरों को मार दे, भूमिहारों को मार दे। भूमिहारों के नजदीक यही बापू सभागार है जहां पे तेजस्वी यादव नतमस्तक करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सर्व समाज को, बहुजन समाज को, दलित समाज को कहना चाहता हूं, अब समय गुलामी का नहीं रहा। हमारे बाप दादा पहले पढ़े लिखे नहीं थे तो पेट के लिए गुलामी किए। आप पढ़ लिख लिए हैं, शिक्षित हो गए हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानवर कांसीराम साहब के अनुयायी हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये बरसाती मेढक चुनाव में आते हैं, टपर टपर करके आपको ठगने का काम करते हैं। अब ठगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कि अगर दलित समाज बहुत सारे पार्टियों में बिखरे हुए हैं, इसका कारण है कि दलित समाज बहुजन महापुरुषों से, बाबा साहब के विचारों से अवगत नहीं है। अगर वो अवगत होते तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व के बैनर तले वो संघर्ष करते और अपनी सरकार लाते, और सरकार लाने के बाद अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। क्योंकि आपको इतिहास है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो बिहार में कांग्रेस की भी सरकार रही है, आरजेडी की भी सरकार रही है, नीतीश की भी सरकार रही, मिलिंद भगत भी सरकार रही है। इस सब का अगर इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर एट्रोसिटी अगर हुई है तो दलित समाज पे हुई है, आदिवासी समाज पे हुई है। तो दलित समाज का जो वजूद है, जो स्वाभिमान है, ये लोग कभी भी बरकरार नहीं रखे हैं, मेंटेन नहीं कर पाए हैं। अपमान के अलावा बिहार में कुछ नहीं मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दलित समाज, बहुजन समाज और आदिवासी समाज को कहना चाहता हूं, अब समय बदल चुका है। अपने विचार को बदलिए, अपने संविधान को समझिए और अपने हक को समझिए, और बहुजन पार्टी को समझ करके और बहुजन पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कीजिए और बहुजन समाज को वोट दीजिए और सत्ता में लाइए और अपने समस्याओं का समाधान करवाइए। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है यूपी। बहन जी की सरकार यूपी में थी, 3 बार बैसाखी की सरकार रही है, लेकिन 1 बार फुल मेजोरिटी की सरकार रही है। तो बहन जी 4 बार की सत्ता में जो कर दी है, ये उदाहरण के लिए कम नहीं है, समझने के लिए कम नहीं है। आप दरी बिछाने वाले, कुर्सी उठाने वाले नहीं है। जैसे बिहार में उस महापुरुषों के वंशज हैं जहां तो इलेक्शन के समय में ये लोग को संविधान याद आता है, ये लोग को बाबा साहब याद आते हैं, ये लोग को बहुजन महापुरुष याद आता है, और ये लोग दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, आदिवासी समाज को ठगने और मिसगाइड करने का काम करता है। जैसे ये लोग का वोट लेकर के सत्ता में बैठता है तो सबसे ज्यादा इसी समाज के खिलाफ में काम करने का काम करता है। सामाजिक अत्याचार सबसे ज्यादा किसके ऊपर होता है? चमार के ऊपर होता है, दुसाध के ऊपर होता है, मुस्लिम के ऊपर होता है, आदिवासी के ऊपर होता है। अब ठगाने की जरूरत नहीं है। आइए एकजुट मजबूत होकर के बहुजन समाज पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए और सत्ता में लाइए। आपका पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कहते हैं एमओआई की समीकरण मेरे पाला में रहती है, क्या ये सच है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं यादव भाइयों को और बहुजन समाज को और खास करके मुस्लिम भाइयों को कि जब एमओआई की बात करने वाले पार्टियां एमओआई के नाम पे मुस्लिम समाज के लिए कितना विकास का काम किया है। जैसे चुनाव आता है, जैसे अगर कोई मुस्लिम त्योहार आता है तो ये लोग इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, मुस्लिम भाइयों का टोपी पहन करके ये लोग नाटक करने का काम करते हैं। वोट ठगने के लिए ये लोग बहुरूपिया बन करके आते हैं, और जैसे सत्ता में जाते हैं, सत्ता में बैठने के बाद में दलित के खिलाफ काम करते हैं, मुस्लिम के खिलाफ करते हैं। ये वाई की अगर बात करते हैं, यादव की बात करते हैं, यादव समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, ब्राह्मणवादी विचारधारा का मजबूत सिपाही है। अगर यादव समाज अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है तो सबसे गर्दन पे तलवार चलाने का काम यादव हिंदू के नाम पे करता है और मुसलमानों के ऊपर चलाने का काम करता है। अगर यादव की लाठी सबसे ज्यादा अगर बिहार में अगर एट्रोसिटी करती है, चलती है, तो कहीं मुसलमानों के ऊपर चलती है, दलितों के ऊपर चलती है, चमारों के ऊपर चलती है, पासवानों के ऊपर चलती है, मुसहर के ऊपर चलती है। इन लोगों को औकात नहीं है कि ठाकुरों को मार दे, भूमिहारों को मार दे। भूमिहारों के नजदीक यही बापू सभागार है जहां पे तेजस्वी यादव नतमस्तक करते हैं। यही लालू यादव है
जो मनुवादी विचारधारा, ब्राह्मणवादी विचारधारा के साथ सामने नतमस्तक करते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय वीरबंधु राम हुआ। मैं दिल्ली में मैं लॉ प्रैक्टिशनर हूँ जी। और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। बहुजन महापुरुषों के विचारों पे मजबूती से काम कर रहा हूँ।